हेलो जी, राम राम जी, गुड मॉर्निंग सबको। भाई मैं उठी थी 6:45 बजे और मैंने फिर उठी भाई, उठ के थोड़ा इधर उधर घूमी, भगवान जी के हाथ जोड़े मंदिर में, अपनी ग्रीन टी बनाई, गर्म पानी किया अपने लिए, नहा धो के मैं हो गई तैयार। और ये देखो मैं अब रसोई में आ गई हूँ और मैं लग गई यहाँ पे रसोई में खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि भाई आज हमारे यहाँ श्राद्ध है और वो हमारी परदादी का श्राद्ध है भाई। तो उसमें मैं लगी हूँ अब तैयारियों में, क्योंकि गौरव को जाना था स्कूल, उसका पेपर था। तो भाई बच्चों को कुछ देने से पहले ये है कि पितरों का खाना निकल जाए, तो फटाफट मैं लग गई। गौरव को 7:30 निकलना था और मैं अपना जल्दी जल्दी काम में लगी हुई हूँ। मैंने खीर चढ़ाई सबसे पहले, क्योंकि भाई खीर में टाइम ज़्यादा लग गया है, तो मैंने जल्दी जल्दी खीर चढ़ा दी। और उसके बाद मैं अब आटा वाटा गूंदूंगी, तो वो काम धीरे धीरे होता रहेगा जब तक मेरी साइड में खीर भी बनती रहेगी। तो भाई खीर को मैं एक काम करती हूँ, खीर में पहले चावल पका के और उसमें ना क्या नाम है, उसको थोड़े से चावल पक जाते हैं ना, फिर दूध डाल दो उसमें, और दूध डाल के उसमें साथ साथ घी और चीनी दोनों चीज़ डाल के, और जो चम्मच होती है ना उसको उसी में छोड़ दो, तो आपकी खीर ना निकल के बाहर नहीं आएगी। जिसको नहीं पता है वो ये ट्रिक आजमा के देखना, बहुत अच्छा रहेगा। और आप आधे घंटे के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दो, धीरे 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 इतनी अच्छी पक जाएगी और बिल्कुल घुट जाएगी, जिसको मतलब बोलते हैं ना कि चावल और वो मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह, अलग अलग नहीं रहेगा कुछ भी, और खीर बहुत अच्छी बनेगी। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, मैं खीर चढ़ा के छोड़ देती हूँ कि भाई चलो खीर चढ़ा के भूल गए, तो वो कुछ देर बाद संभालो उसको, तो वो बनती रहेगी। और घी डालने से क्या होगा, आपकी खीर ना नीचे लगेगी भी नहीं, और चम्मच उसमें छोड़ दोगे तो आपकी ना उफन के वो बाहर नहीं आएगी, भगोने से पतीले से आपके बाहर नहीं गिरेगी। अब मैं आटा गूंद रही हूँ, और आटा गूंद के भाई मैं बनाऊंगी खीर और पराठे। परदादी जी का हमारा श्राद्ध है, तो खीर पराठे बनाऊंगी। मैं थोड़ा आगे कर रही हूँ कैमरे ने, थोड़ा सा और क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, अब आटा गूंदने लगी हूँ और मैं अपनी लगी हूँ तैयारियों में। अब मैं उठाऊंगी गौरव को आटा गूंद के खीर चढ़ा के, जब तक गौरव का नहाना धोना होएगा, वो नहाएगा तैयार होएगा, जब तक मेरा ये काम हो जाएगा। फिर भाई थोड़ा सा वो वीडियो में हेल्प कर देगा कि जहाँ कैमरा पकड़ना होगा तो वो वहाँ पकड़ भी लेगा। तो मैं इसलिए आप लोगों को सारी चीज़ दिखा रही हूँ, कि किसी को कई बार कुछ चीज़ों का नहीं पता, तो भाई मुझे भी नहीं पता था बहुत दिन पहले तक भी, कई चीज़ें ऐसी अधूरी कर लेते थे हम कि ठीक है जो भी, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे इन चीज़ों को कोशिश करते हैं जानने की, तो पता चलता है। तो गौरव उठ गया, देखो मैंने उठा दिया गौरव को, आँख मसल रहा है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग बोल रहा है ये। तो ये बाहर की तरफ जाने लगा, तो मैंने बोली तू नहा ले पहले, तेरा पानी डला हुआ है। तो भाई ये लग गया अपना पेट खुजाने उठ के, और ये बाथरूम में घुसा, मैं किचन में आ गई। तो ये देखो मैंने पहले चढ़ाए थे चावल पानी में, तो मेरे चावल पक गए हैं। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, जो मैंने आपको बताया था ना, मैं सेम वही करूँगी। इसमें दूध डाल के और धीमी गैस पे ही छोड़ दूंगी, मैं तेज़ में कभी नहीं खीर बनाती, मैं धीमी गैस पे करके। और इसी में साथ साथ चीनी डाल देंगी, चीनी डालूंगी, और इसी में साथ साथ घी भी डाल दूंगी 2 चम्मच, और फिर ये बहुत बढ़िया पकेगी। मुझे खीर थोड़ी सी बनानी थी, तो मैंने आज इस फ्राई पैन में ही खीर बना ली। मैंने बड़ा पतीला ना चढ़ाया, तो वही थोड़ी सी बनानी थी मैंने आज, किसी का मन भी नहीं था खीर का, तो अगर खानी होती है तो ज़्यादा बनाते हैं। तो आज ये थी कि मंदिर में चली जाएगी और वही उसके लिए निकल जाएगी गाय वाय के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने खीर बनाई थी। अब मैं ये इसमें घी डालूँगी, 2 चम्मच घी में ये बहुत बढ़िया वो हो जाएगी, और उससे बहुत बढ़िया मतलब बनेगी ये, और धीरे 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 बनती रहेगी। इसको दिखाऊंगी लास्ट में कैसी बनी है खीर मेरी। अब मैं बनाऊंगी पराठे, और मैं तेज़ गैस करके भूल गई भाई, थोड़ा सा तेज़ थी गैस मेरी। अब मैं लग गई हूँ, तो जैसे कि 6 रोटी बनती हैं, तो भाई 2 गाय की, 2 कुत्ते की, और 2 रोटी जैसे ये होते चिड़िया कौवे की, इनकी बनती हैं। और बाकी भाई मंदिर अगर घर में पंडित आता तो उसका खाना बनता है, नहीं तो जो बाकी जो मतलब अगर मंदिर में भेजते हैं तो वहाँ का बनता है। तो भाई मंदिर में भी कहते हैं कि ज़रूर देना चाहिए खाना, और मंदिर में जब हम खाना देते हैं पंडित जी को, तो वो अच्छा होता है देना। जो भी कपड़ा, जो भी पैसे, जो भी दान करना होता है तो करते हैं, तो अच्छा रहता है इन दिनों में दान पुण्य करना, तो करना चाहिए। देखो मेरा ना तवा तेज था, गैस तेज थी, तो मेरे तवे पे देखो कैसे धुआं उठ रहा है। तो मैंने बाद में ध्यान करा कि अच्छा, तो थोड़ी सी रोटी पहले वाली थोड़ी ज़्यादा पक गई थी। और अब मैं लगी हूँ धीरे धीरे पराठे बनाने अपने, लगी हुई हूँ पराठे बनाने में भाई। डुग्गू मेरा सो रहा है और गौरव नहा के तैयार हो रहा है, उसको स्कूल जाना है, डुग्गू की है छुट्टी। तो फिर भी ये था कि चलो टाइम से, क्योंकि गौरव तो खैर फ्रूट लेके गया है, वो रोटी वगैरह नहीं लेके गया, लेकिन फिर भी अमावस्या हो या भाई श्राद्ध का खाना हो, तो थोड़ा टाइम से बन जाए तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गाय कुत्ते जिसको भी खिलाना होता है ना वो मिल जाते हैं, अगर लेट करते हैं ना तो गाय नहीं मिलती है, और फिर खाना वो नहीं उतर। सुबह सुबह एक काम ख़त्म हो जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, कि सुबह सुबह एक काम ख़त्म हो गया, तो लेट तक तो नहीं हो पाता। मैं बहुत कम करती हूँ लेट, और मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सुबह।
सुबह सुबह हो जाए, अच्छा पूजा पाठ हो जाए तो बढ़िया लगता है सुबह ना। फिर अगर सोना है तो अपना दिन में सो लेती हूँ। तो ये लगी हुई थी मैंने कहा उठना तो है ही गौरव के लिए, उठना था मुझे 6:30, तो मैं 5:30 उठूँ और 1 घंटा पहले अपना उठ के काम भी हो जाएगा। तो भाई मेरे पराठे बन गए हैं और मैं यहाँ पे साथ साथ दादी के लिए जो मंदिर में जो जाएंगे हमारी पंडिताइनी के लिए खाना, वो भी साथ साथ में पराठे बना ही दूंगी अभी, क्योंकि वो खाना ना साथ साथ चला जाएगा। तो उसमें जो अपना श्रद्धा होगी, जो लत्ता कपड़ा जो भी हमने देना होगा, जो पैसे देने होंगे वो जाएगा और भाई उनका खाना जाएगा, खीर और पराठे। वैसे तो आज उनके भी किसी का श्राद्ध है तो उन्होंने भी भंडारा कर रखा है। तो वो भी कल ना न्योता दे रही थी कि भंडारा है तो आज ही हो। तो मैंने बोली नहीं दादी देखो मतलब श्राद्ध के दिनों में हम पंडितों को खिलाते हैं, खाते नहीं है ना। तो भाई वो एक मान्यता है, जैसे बड़े बुजुर्गों से सुनी है। तो वो कहने लगी ना ना ऐसा कुछ नहीं होता, हाँ जी हाँ जी। मैं कहा चल ठीक है। फिर भी मैं उसको हाँ बोल के आई थी, पर जाया नहीं जाएगा भाई। तो इस टाइम तो हमें दान पुण्य करना होता है ना, खाने का काम वो होता है। तो ये देखो खीर मेरी देखो कितनी बढ़िया उफलने लग रही है, उबाल आ रहा है खीर में और बिल्कुल भी देख लो निकलने का नाम नहीं है। तो ये मैंने पानी तैयार कर लिया पीपल के लिए। तो वही इसमें डालना चाहिए हमें गंगा जल, काले तिल, दूध, शहद और कच्चा दूध, ये चीज़ें हमें डालनी चाहिए। और ये अंगारी बना रही हूँ मैं अब छोटे से उपले को लेके, गोसा उपला जो भी बोलते हो। और ये देखो मैंने अभी यहाँ रख दी है, जब तक हम पीपल में पानी डाल के आएंगे जब तक हमारा ये तैयार हो जाएगा। और मैं आ गई हूँ पीपल में पानी डालने, गौरव मेरे साथ आया था। तो भाई जब भी पीपल में पानी डालते हो तो कहते हैं घूंघट निकाल के जब पानी डालना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। ये मैं निकालने लगी हूँ रोटी, मैं घर आ गई पीपल में पानी डाल के। तो रोटी भी अगर आप निकालते हो, वैसे तो देखो घर में आदमी निकालते हैं, लेकिन अगर हम निकालते हैं ना, औरतें रोटी निकालती हैं, तो वो भी हमें घूंघट करके रोटी निकालनी चाहिए। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो कहते हैं कि बिना घूंघट के हमें पितरों के सामने नहीं जाना चाहिए। तो पीपल में पानी देना हुआ, कभी भी पीपल में पानी देते हो तो पर्दा करके घूंघट निकाल के पानी देना चाहिए, ऐसे कभी भी नहीं देना चाहिए खुले मुँह से। और अगर आप अमावस्या की रोटी निकाल रहे हो, पितरों की रोटी निकाल रहे हो, तो वो भी कहते हैं कि घूंघट करके ही दो। ये चीज़ें कुछ हैं जो पहले मुझे नहीं पता थी, अब धीरे धीरे पता चलने लगी हैं। तो उस हिसाब से भाई करने लगे। अगर अच्छी चीज़ें कुछ पता चलती हैं तो उनको ले लेना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पहले नहीं पता थी तो अब भी नहीं पता होना चाहिए। तो मैं तो अब यही करती हूँ काफ़ी टाइम से कि भाई मैं घूंघट निकाल के अपना खाना निकालती हूँ, तो कोई वो नहीं होता है। मैंने अंगारी पे कपूर डाल दिया, सामग्री डाल दी थोड़ी सी कि भोग अच्छे से लग जाएगा। और अब मैं एक एक रोटी में से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ के खीर लगा के और अग्नि में भोग दूंगी, तो वही भोग माना जाता है। ये नहीं है आप रोटी निकाल के ऐसे ही रख दो, सारा भोग अग्नि में डाला जाता है तो वो भोग माना जाता है भाई, वो करना चाहिए। और बाकी जिसके यहाँ जैसी रिवाज है देखो उस हिसाब से करना चाहिए। पर ये दिखाने का ये है कि ऐसे भी होता है, अगर किसी को मन करे, किसी को लगे कि हाँ भाई ये चीज़ें भी होती हैं तो वैसे भी कर सकते हो। तो भाई इसीलिए मैंने अग्नि में ये डाल दिया है सारा भोग और उसमें कपूर डाल दिया है। तो कपूर से ना अब ये थोड़ा सा अच्छे से भोग लग जाएगा, और कपूर वैसे भी अच्छा होता है। तो ये भी जो यहाँ पे रोटी निकाली भाई उस पानी में भी मैंने कच्चा दूध, शहद, तिल और गंगा जल सब डाला हुआ था। ये डालना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि यही पानी देना चाहिए पितरों को, तो ये अच्छा होता है भाई। अब ये 7 बार ऐसे घुमा के और इसमें 7 बार ऐसे हाथ जोड़ जाते हैं। तो कई जगह ये भी करते हैं ना, एक बार लेके 7 बार घुमा दिया और हाथ जोड़ दिए, तो वो नहीं लगता है। 7 बार घुमा के 7 बार ही अलग अलग पानी लिया जाता है, 7 बार जब करते हैं। अब मैंने ये रोटी पे रख ली खीर, देखो मेरी खीर देखो बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही है कि मतलब अलग अलग है चावल दूध। तो भैया मैंने चिड़िया कौवे के लिए रख दी, नीचे मैंने कुत्ते के लिए रख दी, यहाँ गाय भी मिल गई थी साथ साथ, तो गाय के पैर पे पानी भी डाल दिया। और मुझे डर लग रहा था कि ये मुझे मारे ना, तो भाई कहते हैं कि